Recording in progress. जी तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये सरगोदा यूनिवर्सिटी की आज सेकंड क्लास होने लगी है। पहले में मैंने इंट्रोडक्शन वगैरह दे दिए हैं। सेकंड में मैं जो अब बताने लगी हूँ शॉर्ट टाइम में, क्यों टाइम नहीं है और बहुत ज़्यादा क्लासेस की वजह से थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रही है। तो इस वजह से ये है कि मैं फिर आप लोगों को अभी जो बताने लगी हूँ वो मैं पास्ट पेपर्स के हवाले से गो थ्रू करने लगी हूँ, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 1 साल का पेपर है। 1 साल के पेपर में हमारे पास सिर्फ 2020 का एक पेपर है। मेरे सामने कुछ स्टूडेंट्स ने पेपर सेंड किए थे पार्ट 1 के। अगर आप पार्ट 2 के पेपर्स आप लोगों को मिल जाते हैं तो वो काइंडली सेंड कीजिएगा ताकि सबकी हेल्प हो सके। अच्छा जी, पार्ट 1 का देख लेते हैं। पार्ट 1 का ये तीसरा पेपर है, मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट। हम इसको नहीं देखते। सेकंड पेपर है यस वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स। इसमें ये पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान, ये मेरा ख्याल है 5 नंबर का पेपर है। डेमोक्रेसी एंड पेपर नंबर 5 4। ठीक है, मेरे पास पेपर नंबर 1 नहीं है। ठीक है, हम पेपर नंबर 3 वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से शुरू कर लेते हैं। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स में ये हुआ है कि सर आपके सामने ये पेपर आपका आया हुआ है। सरगोदा यूनिवर्सिटी वालों का टोटल 100 नंबर है और 3 घंटे हैं आपके पास। तो उसमें से 20 नंबर की आप लोगों के पास ऑब्जेक्टिव आ गई और उसके बाद आपके पास 4 सवाल करने हैं और आपको 4 सवाल 7 में से 4 करने हैं। 3 का आपके पास ऑप्शन मौजूद है। ठीक हो गया। सबसे पहले देख लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस क्या है। अब शॉर्ट क्वेश्चंस का पहले मैं बता देती हूँ, फिर उसके बाद मैं बताती हूँ कि आपने कैसे तैयारी करनी है। अच्छा जी, नफाकी इश्तराकियत आगे, इज्तमालियत आगे। इज्तमालियत कम्युनिज्म को कहा जाता है। इंसान एक समाजी हैवान है, एनिमल सोशल एनिमल। ये अरस्तु का एक कवाला है, मकवाला है, उसको उसने ये उठाया हुआ है, कोटेशन है ये। अच्छा, स्टेटस आया हुआ है एब्सोल्यूट मोनार्क, एब्सोल्यूट इक्तदार आला आया हुआ है। मुतलकुल अनान, ये इक्तदार आला है। राहील इसका जवाब बहुत अच्छे से दे सकता है क्योंकि उसको बहुत अच्छे से याद आ चुका होगा कि मुतलकुल अनान और आईनी इक्तदार आला क्या होता है। ठीक है। यस मैम। हाँ जी, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में था। अगला हमारे पास आ गया टोटलिटेरिज्म। ये हुकूमत की एक किस्म है। जब आप हुकूमत पढ़ोगे ना तो उसके अंदर छोटी छोटी किस्में आएंगी, आपने उसकी डेफिनेशन लाजमन करनी है। ठीक है। फिर आ गया है हमारे पास पोलाइटी। अब ये पोलाइटी क्या, पोलाइटी जमहूरियत को कहते हैं। 3 तरह से जमहूरियत है ना जो हमारी उर्दू में लफ्ज है, उसको 3 तरह से डेमोक्रेसी भी कहा जाता है, उसको पोलाइटी भी कहा जाता है। अरस्तु ने इसको पोलाइटी कहा है, ये लफ्ज याद रखना। और अरस्तु ने, हाँ, जो अफलातून था, प्लेटो था, उसने इसको कुछ और नाम दिया था। आप लोगों ने जब अपना हुकूमत का निज़ाम करना है, हुकूमत की इकसाम करनी है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। अदरवाइज समझ में ना आए ना, आप ये जाओ यूट्यूब पर, मेरा जो पहला लेक्चर है ना वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स का, लाजमन आप वो सुनो आज की रात, कल की रात। अदरवाइज अगर आप पेपर वो नहीं सुनोगे ना, मेरे बाकी के लेक्चर आपको समझ में नहीं आएंगे। याद रखना ये बात। ये सारे सवालों के जवाब आपको मेरे उसमें मिल जाएंगे, यूट्यूब के जो लेक्चर उसमें। नेचुरल राइट्स, बुनियादी हकूक, वही बुनियादी हकूक जो मैंने अभी बताया था पब्लिक एड वालों को कि ये वो बुनियादी हकूक होते हैं, फितरी हकूक होते हैं जो हमें हर हाल में मिलने चाहिए। 1973 का आइन है पाकिस्तान का, उसमें बेसिक्स राइट्स हैं, उसके हवाले से लिख सकते हो। इसमें आप यूनाइटेड नेशंस का चार्टर भी लिख सकते हो। बेसिक्स राइट्स कैसे स्टार्ट हुए थे आप इसमें ईच एंड एवरीथिंग लिख सकते हो, क्योंकि ये ओवरऑल उसने आपको एक वसी लाइन दे दिया। उसने ये नहीं कहा कि आपने पाकिस्तान का बताना है, आप ओवरऑल बता सकते हो। अच्छा जी, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ऑफ जेएस मिल आ गया। अब जी, जेएस मिल की नुमाइंदा हुकूमत आई हुई है, जबकि मेरा जो पॉलिटिकल साइंस था पंजाब यूनिवर्सिटी में, उसमें लेक्चर में वहां पे आपको नजरिया आजादी मिलेगा जेएस मिल का, नुमाइंदा की हुकूमत नहीं मिलेगी। नुमाइंदा की हुकूमत मुझे अलग से पढ़ानी पड़ेगी, अगर आप कहेंगे तो वो मैं पढ़ा दूंगी क्योंकि वो आपके सिलेबस में है। अच्छा जी, इसमें आ गया मुनारकी सिस्टम, आ गया बादशाहत आ गई है। राहिल साहब, आपको बादशाहत अच्छे से आनी चाहिए। बादशाहत का आपने क्या करना है, कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम का मैंने अभी तक अपलोड नहीं किया। जब तक आप वो लेक्चर्स नहीं सुनोगे आपको ये समझ में नहीं आएंगे। बादशाहत के लिए आपने ये 2 लेक्चर है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स के, वहां पे 3 लेक्चर अपलोड है। तीनों के तीनों सुन के आने, तो फिर आपको इन सारे सवालों के जवाब आराम से मिल जाएंगे। आपको किसी के भी नोट्स परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा जी, अफलातून का नजरिया इंसाफ है बेटा, ये जस्टिस ऑफ अफलातून है। इसकी आउटलाइन, इसका डिटेल क्वेश्चन, इसका डिटेल लेक्चर आपको मेरे यूट्यूब पे उस वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स के लेक्चर में मिलेगा और इंतहाई जबरदस्त मिलेगा। आपको अपनी बुक में से करने की जरूरत नहीं है। आप जाएं मेरे यूट्यूब के चैनल पे, वहां से इसको नोट आउट डाउन लिख के करें और इसको लाजमन करें। ठीक है, इतना ज्यादा में वो मैंने 20 नंबर का 25 नंबर का बहुत अच्छे से बनाया हुआ है। वाह, ये कौन इसको छेड़खानी कर रहा है? सुफियान के अलावा कौन है? साफी साहब,
काइंडली सिस्टम के साथ सेटिंग ना करें, मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि मुझे जूम की क्लासेस की सेटिंग का नहीं पता। आप लोग चुप होकर क्लासेस लें। अच्छा जी, अफलातून का नजरिया इंसाफ आपको डिटेल में बहुत अच्छे नोट्स में और बहुत अच्छी शेप में और बहुत अच्छे मटेरियल में आपको वहां मिलेगा। अच्छा जी, मुआहिदा इमरानी की तारीफ करें, हॉब्स का नजरिया है मुआहिदा इमरानी, लॉ के नजरिए मुआहिदा इमरानी से किस तरह मुख्तलिफ है। इंग्लिश वालों के लिए ये खुशखबरी है कि ये सवाल आपको मेरे उसी चैनल आपको ये मिलेगा, मेरी प्रेजेंटेशन वाला पेपर है ना, पेपर प्रेजेंटेशन का मेरा लेक्चर वहां से निकालोगे, और लास्ट में जाके मैंने अपने CSS के पेपर कुछ आप लोगों के सामने शो ऑफ किया हुआ है, उसमें मैंने ये इंग्लिश का एक सवाल वहां पर मैंने शो किया था, आज एग्जाम्पल के तौर पे शो किया था, मैंने पॉलिटिकल साइंस के लिहाज से नहीं किया था। तो आपको इंग्लिश का मटेरियल ये हॉब्स एंड लॉकी का वहां से मिल जाएगा, ये इंग्लिश में वहां मौजूद है। और उर्दू वालों का जो तरीका लिखने का है ये आपको नहीं मिलेगा, आपको मेरे यूट्यूब के चैनल पे आपको ये अपनी बुक में से करना पड़ेगा। रोसो के नजरिए इक्तदारी आला, अब इक्तदारी आला क्या है, इसका सारा सवाल आपको वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में मिल जाएगा, लेकिन वो जैन बुद्दीन के हवाले से है, लेकिन आपने उसको सुनना जरूर है, क्योंकि मुस्लिम और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का थोड़ा सा डिफरेंट है। ये इक्तदारी आला आपका मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट में भी है। जब आप इक्तदारी आला का वो लेक्चर सुन लेंगे तो आपको ये रोसो का नजरिया आराम से सुकून से समझ में आ जाएगा। सिर्फ आपने थोड़ी सी चेंजिंग ये करनी होगी कि रोसो का इंट्रोडक्शन डालना होगा, अदरवाइज सेम वो आपका सवाल बन जाएगा। मिका वाली एक जदीद सियासी मुफक्किर है, ये आपको नहीं मिलेगा मेरे किसी भी लेक्चर में, और मेरे पास नहीं है ये, सो सॉरी, इसके हवाले से मेरे पास मटेरियल नहीं है। तो आप लोगों को ये आपको अपनी बुक में से करना पड़ेगा, इसके क्वेश्चंस खुद से निकालने पड़ेंगे। अच्छा जी, मोंटेस्क्यू का नजरिया तकसीम इख्तियारात और नजरिया गुलामी का तनकीदी जायजा लें। अच्छा जी, ये सवाल आपको इन डिटेल और बहुत जबरदस्त राहिल भी बता सकता है, ये बहुत जबरदस्त आपको वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स के उसमें मिल जाएगा, आपको वही सवाल करना है, उसमें से वो मटेरियल आप निकाल सकते हो तो निकालें। इसी तरह आपके सामने वन बाय वन करके मैं पढ़ के सुना रही हूँ, तो आपको उसको कॉपी करना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। कौमी इश्तराकियत के इस दौर में इर्तिका पाई, उसका बुनियादी नजरिया और खुसूसियत बयान करें। नेशनल सोशलिज्म आया हुआ है, ये सॉरी, ये मुझे नहीं पता, इसका थोड़ा सा भी कंसेप्ट नहीं है मेरे पास, यानी कि मैं ये झूठ नहीं बोलूंगी कि मैं मुझे इसका पता है, मैं आपको पढ़ा तो सकती हूँ या नहीं। आपको इसका बुक में से निकालना है, तो बेस्ट ऑप्शन यही होगा कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स की, ये क्योंकि ये नया सिलेबस है, तो आप मुझे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स की PDF बना के देंगे तो मेरे लिए आसानी हो गई। तो अगर अगर नेक्स्ट क्लास आप लोगों ने वेस्टर्न पॉलिटिकल का माइंड है, तो आपकी सेपरेट से भी मैं क्लास रख सकती हूँ सरगोदा यूनिवर्सिटी वालों की, क्योंकि सिलेबस चेंज है। जो आपके नए सब्जेक्ट जो के लेक्चर हो चुके होंगे वो आपको मेरे पहले वाले लेक्चर सुने होंगे, जो न्यू सवाल है, जो न्यू चीजें हैं, वो मैं आपको दोबारा से गो थ्रू करवा दूंगी, ठीक हो गया। ये हमारा था वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। अब दूसरा ये कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स के जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस है ना, लेक्चर सुनने से समझ में आ जाएंगे। दूसरा, आप लोगों ने जो आपको लगता है कि पढ़ते हुए ये इंपॉर्टेंट लफ्ज है, ये इंपॉर्टेंट लफ्ज है, ये आ सकता है, ये आ सकता है, वो आप लोगों ने करना है। दूसरा, 5 वीडियो मैंने यूट्यूब पे अपलोड की हुई है शॉर्ट क्वेश्चंस की, वो डोगर वालों की बुक में से आया हुआ है। डोगर वालों की बुक अगर आपके पास नहीं है, क्योंकि वो पॉलिटिकल साइंस पंजाब यूनिवर्सिटी के हैं, उसमें सवालों के जवाब बहुत अच्छे लिखे हुए हैं। और अगर आप लोगों ने मेरे से नोट्स लेने हैं, सरगोदा, मेरे पास सरगोदा यूनिवर्सिटी पॉलिटिकल साइंस के नहीं है, मेरे पास IR के नोट्स हैं। IR में ये सारे सवालों के जवाब वहां पे मौजूद है, क्योंकि IR इसकी ब्रांच है, तो इजिली आप लोगों से ये सवाल कवर हो जाएंगे। जी, ऑप्शन आ गया कि मेरा इंटरनेट अनस्टेबल है, इसकी मैं कंप्लेन सुबह से कर रही हूँ, और मैं इसको रिकॉर्डेड हो चुका है, मैंने उसको दिखा देना है। अच्छा जी, सेकंड में देख लेते हैं, जो अगला पेपर देखने वाला बनता है वो मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट्स है। आपने इसी तरतीब से तैयारी करनी है, अदरवाइज आप आगे पीछे ना करना। मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट में वही आपके आया हुआ है, मुस्लिम बैनुल अक़वामी कानून। आई लॉ होता है, एक इंटरनेशनल लॉ होता है, ठीक है। उसको उसने कहा मुस्लिम इंटरनेशनल लॉ क्या है। मुसलमानों का जो इंटरनेशनल लॉ है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, आपको उसकी डेफिनेशंस करनी पड़ेगी। मुस्लिम शख्सी कानून क्या है, मुसलमानों के पर्सनल लॉज क्या हैं, आपको इसका करना पड़ेगा। इसका मेरे पास कोई कंसेप्ट नहीं है दोनों का। अल तहफुमुल अहलिया लिखा हुआ है, ये बुक का नाम है, मेरा ख्याल है ये शाह वलीउल्लाह की बुक है, या अल मावर्दी की बुक मिलेगी आपको, ये बुक का नाम है, ठीक है। क्यास आ गया, क्यास क्या होता है इसका आपने ये लिखना है, ये आपको माखज है आई ला के, आई ला के मुस्लिम मुस्लिम आई ला है आपका, उसके बुनियादी आकज है 4 से 5 है, जैसे मुझे याद है जो इस वक्त, क्योंकि मैंने प्रिपरेशन तो की नहीं, मेरे पास कोई बुक तो है नहीं। पहला है कुरान पाक है, फिर हदीस है, फिर उसके बाद आपका इज्तिहाद है, फिर क्यास है, और फिर एक और है आपका, यानी कि ये 5 आपके जो बुनियादी मार्केट है, उसके में से एक डेफिनेशन आई हुई है क्यास की।
अच्छा जी, सोर्स ऑफ पता नहीं क्या लिखा, इस्लामी कानून के मार्क्स आ गए हैं, वही जो 5 मैंने अभी मार्क्स बताए आपने वही लिखने हैं थोड़े थोड़े करके। ऑक्युपाइड जिम्मीज आया हुआ है। अब ऑक्युपाइड जिम्मी क्या होता है, पहले तो आपने जिम्मी समझना है, जिम्मी क्या है। जिम्मी वो इलाका होता है, जिम्मी वो लोग होते हैं, इलाका जो मफतूहा इलाका होता है। अब जो मैंने इलाका फतह कर लिया उसके लोग मेरे अंडर आ गए हैं, गवर्नमेंट के अंडर। तो क्या करेंगे कि हम उस गवर्नमेंट के अंडर वो उसको कुछ पे करेंगे उनके, मेरी हिफाजत कर लो, मैं जिम्मी हूँ, मैं गैर मुस्लिम हूँ, मैं आपकी मुस्लिम सोसाइटी से नहीं, तो हम उसको कुछ पे करते हैं अपनी पाकिस्तान गवर्नमेंट को। उसको वो पता नहीं खराज कहते हैं, हाँ जी खराज कहते हैं। और जो गैर मुस्लिम है हम उसको जिम्मी कहते हैं उसके उसमें। लेकिन इसमें कहा क्या गया है कि मकबूजा, जिसपे मैंने कब्जा किया। अब ये कंसेप्ट है जिसपे मैंने कब्जा किया है, जैसे कि आजाद कश्मीर के बाद मकबूजा कश्मीर कहा जाता है, उस पर कब्जा हुआ है भारत का। आपने इस लिहाज से ये पॉइंट लिखना है, मैंने सिर्फ थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर किया है। मे भी ये रॉन्ग हो सकता है क्योंकि मेरे पास इसका कोई कंसेप्ट नहीं है, मेरे पास जो मेरा थोड़ा सा नॉलेज था वो मैंने आपको डिलीवर कर दिया, बाकी आप देख लेना। अच्छा जी, इस्लामिक कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी। अब अच्छा जी, लिबर्टी का कंसेप्ट है एक गैर मुस्लिम के लिहाज से और एक मुसलमानों के लिहाज से। मुसलमानों के लिबर्टी का आपको पता होना चाहिए, आज़ादी होनी चाहिए, बोलने की आज़ादी होनी चाहिए, लिखने की आज़ादी होनी चाहिए, मीडिया की आज़ादी होनी चाहिए, आपको इधर उधर घूमने फिरने की आज़ादी होनी चाहिए, आपको मजहब में आज़ादी होनी चाहिए। आपको इसमें अशार भी बहुत अच्छा लिख सकते हो इसमें। इसमें है, मुझे नहीं याद है। अच्छा, क्योंकि इस वक्त माइंड काम नहीं कर रहा, सरगोदा यूनिवर्सिटी के लिहाज से मुझे पेपर सामने आता है ना, फिर चीजें चेंज हो जाती है माइंड की। अच्छा जी, खैर अब आ गया है, पता नहीं क्या अलमावर्दी लिखा हुआ है। अलमावर्दी का वजारत ऑफ कंसेप्ट आया हुआ है। इसके ना अलमावर्दी के दो कंसेप्ट है मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट्स में, ठीक है। इसके दो है, नजरिया इमामत है, नजरिया वजारत है। इमामत इमाम को कहते हैं, जो कि मस्जिद का इमाम कह लो, समझ लो फॉर एग्जांपल। लेकिन ये इमाम है मुसलमानों का जो इमाम होता है, खलीफा जिसको हम कहते हैं। वजारत, उसने वजारत बयान की है जिसमें दो तरह की उसने वजारत बयान किया है, वजीर आम का है और वजीर खास का है, वजीर तफवीज का है, वजीर एक और वजारत का है। यानी कि दो तरह की उसने वजारत किया। वजीर वो वजीर बंदा, यानी कि जिसे हम वजीर कहते हैं, पाकिस्तान की हुकूमत का वजीर कर लो, जो सिंपल से एक वर्ड है। उसने उसके रूल्स एंड रेगुलेशन लिखा, वजीर कौन बन सकता है, वजीर कौन हो सकता है, ये सारे उसके इसमें है अलमावर्दी का कंसेप्ट में। आपको ये मेरे पास नोट्स अवेलेबल है, मैं आप लोगों को सेंड भी कर सकती हूँ, लेकिन उसके लिए ये है कि थोड़े से चार्जेस होंगे। फ्री में नोट्स व्हाट्सएप पे नहीं करती मैं। हाँ, आपको लेक्चर फ्री में है, ये जूम की क्लासेस टोटल फ्री हैं, लेकिन इसके नोट्स मेरे मैं किसी को नहीं देती अपने। अच्छा जी, इस्लामिक कंसेप्ट ऑफ सवरेंटी आ गया, इक्तदार आला आ गया। अब इक्तदार आला का जब आप मेरा लेक्चर सुनेंगे ना, इक्तदार आला दो तरह से होते हैं। अगर आप वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स में बैठेंगे ना, तो आपने अंग्रेज बन जाना है, गैर मुस्लिम। और अगर आप मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट में इक्तदार आला पढ़ेंगे लिखेंगे, तो आपने मुसलमान बन जाना है। गैर मुस्लिम का इक्तदार आला वो होता है जो हुक्मरान होता है, जो सारे सबके ऊपर होता है पावर में, जैसे कि मलका एलिजाबेथ है। लेकिन अगर मुस्लिम की बात करेंगे तो मुसलमान अपना इक्तदार आला अल्लाह ताला की जात को मानते हैं। और जो हम इस वक्त खलीफा हैं, जो इस वक्त हमारे हुक्मरान हैं, वो हम नाइब खलीफा के तौर पर उस पर काम करते हैं। समझ में आई? हम अशरफुल मखलूकात है और अल्लाह ताला की नाइब है, और अल्लाह ताला ने ये इरशाद फरमाया था कि मैंने मुसलमानों को अपना नाइब बना के भेजा है, ठीक है, खलीफा बना के भेजा है। ये हमारा इक्तदार आला का कंसेप्ट है मुसलमानों का। कवानीन है वजारत आ गया, ठीक है, वही कवानीन है वजारत उठा के दे दिया उसने मावर्दी के। ये कवानीन है वजारत उसकी बुक का नाम है, जो कि उसने वजारत के ऊपर लिखी थी। और इसके अंदर उसने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बताए थे, वो आपने इसमें लिखना है। हजरतुल बलागा ये शाह वलीउल्लाह की बुक का नाम है। आप ये देख लो कि इसमें सबसे ज्यादा बुक्स के नाम आए हुए हैं, तो आपने कोई भी बुक का नाम नहीं छोड़ना। इसमें 5 बुक आ गई है। हजरतुल बलागा शाह वलीउल्लाह की आ गया, कानून वजारत आ गई है, इसके ऊपर तफहीमुल अलैया आई हुई है, और 3 आई हुई है। इसका मतलब है आपके 6 नंबर है, और आपको 3 नहीं आया तो इसका मतलब आपने सवाल नहीं करके, इसमें ऑप्शन नहीं है। अच्छा जी, दूसरा देख लेते हैं, मुसलमानों के सियासी निज़ाम के जमहूरी नजरियात पर तफसील से लिखे। सो सॉरी, इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। जब तक आप मुझे बुक नहीं देंगे, मैं बुक में से देखूंगी नहीं कि क्या पॉइंट बने हुए हैं क्या नहीं बने हुए, तो मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है।
इस्लाम में समाजी इंसाफ का क्या तस्वुर है, इसके अहम कदोकाल बयान करें। यस, ये मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये माशी अदल भी कहा जाता है, इसको समाजी इंसाफ भी कहा जाता है, माशी इंसाफ भी कहा जाता है। इसके आउटलाइन आपको मेरी, इसकी आउटलाइन, परफेक्ट आउटलाइन आपको मेरी मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट के लेक्चर में चले जाओ, वहां से आपको, मैंने लेक्चर नहीं दिया डिटेल में, लेकिन उसकी आउटलाइन वहां पे मैंने बताई हुई है। आपको इसका सवाल का आउटलाइन वहां से मिल जाएगा, ये आपको सवाल इजीली हो जाएगा। इस्लाम में इज्तिहाद बुनियादी माखिज है। इज्तिहाद का सवाल आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, ठीक है, मैं सीधी सी बता रही हूँ। आपको इस्लामियत की बुक उठानी पड़ेगी इज्तिहाद के लिए, या आपको सीएसएस की बुक उठानी पड़ेगी इज्तिहाद के लिए। आपको इन डिटेल सवाल वहां से मिल जाएगा। मुझे नहीं मालूम कि आपके बुक में इस वक्त क्या लिखा हुआ है, क्योंकि जब मैंने इज्तिहाद किया था मेरे पास भी इज्तिहाद लिखा हुआ है, लेकिन मुझे नहीं पता उर्दू में लिखा है इंग्लिश में लिखा, मुझे याद नहीं है, लेकिन इज्तिहाद मेरे पास है। उर्दू में होगा क्योंकि इस्लामियत मैंने उर्दू में अटेम्प्ट की थी। अल फराबी के मिसाली रियासत के नजरिए पर तफसीली बहस करें। ये सॉरी, मुझे इसका थोड़ा सा भी आइडिया नहीं, इसलिए मैं इसको क्लियर नहीं कर सकती। इब्ने खल्दून के तहजीबों के अरूज जवाल, ये दोबारा भी आ सकता है क्योंकि ये बहुत है। इसको अगर वेस्टर्न मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट में जाके, मेरा लेक्चर अभी तक अपलोड नहीं हुआ लेकिन आउटलाइन इसकी वहां पे अपलोड है। इसमें इसको नजरिया असबियत कहा जाता है। नजरिया असबियत और तहजीबों के अरूज जवाल दोनों एक ही है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। ये आपका मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट था जो कि मैंने गो थ्रू कर दिया। बहुत ज्यादा लेंथी हो रहे हैं लेक्चर इस वक्त। अच्छा जी, पांचवा आपका देख लेते हैं। इसमें पॉलिटिक्स आ गया। पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के हवाले से, सियासत के हवाले से आया हुआ है। पहला आया हुआ है जी सर आपका करारदाद मकासद के अहम निकात आए हुए हैं। ये 1947 के बाद के आए हुए हैं, बेसिक्स आए हुए हैं। करारदाद मकासद 1949 की थी, उसके हवाले से आया हुआ है, उसके मकासद आए हुए हैं। शेख मुजीबुर रहमान के 6 निकात आए हुए हैं। लचकदार आइन क्या होता है, ये आपको सारे सवालों के जवाब, लचकदार आइन होते हैं जिसमें हम तरमीम कर सकते हैं, ठीक है, हम बाद में देखते हैं इसको, मैं बताऊंगी ये क्या है। पता नहीं क्या लिखा हुआ, आईजीआई लिखा हुआ है। हाँ जी, आईजीआई लिखा हुआ, सॉरी मुझे नहीं मालूम ये क्या लिखा हुआ है। अच्छा जी, करेक्टर ऑफ डेमोक्रेसी लिखा हुआ है। मिसाके जमहूरियत, जमहूरियत का मसाक क्या है, उसका आइन क्या है, ये सॉरी मुझे इसका कंसेप्ट नहीं है। ईसीओ ने पीसीओ लिखा हुआ है। अब ये पीसीओ क्या है मैम मुझे ये नहीं मालूम। साथ जमहूरियत जो बेनजीर और नवाज शरीफ के दरमियान लंदन में हुआ था, ये वो है गुड हो गया राहुल, 2006 में। गुड हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट आया हुआ है जी पीसीओ आया हुआ, मुझे नहीं पता ये एब्रीविएशन किस चीज की आई हुई है। फाटा आ गया, फाटा। मैम ये पीसीओ है जो 2007 में, जिससे मुशर्रफ ने जजों को फारिग किया था, ठीक हो गया, पर्सोनियल कंट्रोल ऑर्डर। ठीक है ठीक है, बाकी डिटेल ये पढ़ लेंगे ना खुद ही। अच्छा जी, फाटा आ गया। फाटा हमारा जो एक इलाका है उसका फाटा है, वो फाटा मर्ज हुआ था, तो ये इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो ये इसमें आपने थोड़े से करंट में देख लेना इसको। मैम आईजीआई जो है ना, वो एक जमात है, जैसे जेयूआई है, जमीयत उलमा इस्लाम, इस तरह आईजीआई भी वो जमात है ऐसे। गुड हो गया राहिल की ना, बहुत ज्यादा इस वक्त मतलब इसने पढ़ा हुआ होगा ना ये पेपर अपना। बेसिक्स डेमोक्रेसीज आ गया, बुनियादी जमहूरियत आ गई है, नेशनल इंटरेस्ट आ गया, कौमी मफाद आ गया आपका, और एमआरडी आ गया जी। एमआरडी क्या है सर, जल्दी से बताओ। इसने पास पेपर पूरा किया है मैम लड़के ने। मैम मैम एमआरडी जो है ना, वो भी मुझे कुछ कंसेप्ट क्लियर है, कुछ नहीं है। ये जिया के दौर में आई थी, ये तो इसकी ठीक, वो है शायद शिक या क्या है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, एमआरडी को हम बाद में देख लेंगे। अच्छा, ये राहिल साहब है, ये सबसे ज्यादा एक्टिव है, इसने मेरी डे 1 से लेके आज तक की सारी क्लासेस ली हैं। पॉलिटिकल साइंस इसने पंजाबी यूनिवर्सिटी के साथ लिया है। दूसरा, इसने ही मुझे ये सारे पेपर सेंड किए हैं, और इस लड़के ने ही मुझे बुक के पीडीएफ बना के भेजे हैं। और ये लड़का बहुत एक्टिव है, ये माशाल्लाह से बहुत एक्टिव है, ये पढ़ भी बहुत अच्छा रहा है, और ये अपने नोट्स अगर ये बना रहा है, अगर शेयर करना चाहता है तो कर सकता है। पीडीएफ बना के वो मुझे करेगा तो फिर हम बाकी सबको करेंगे, अदरवाइज इस तरह सबको, सबने इससे कांटेक्ट नहीं करना। राहिल, किसी के सवाल का जवाब नहीं देना आपने। अच्छा जी, पाकिस्तान देख लेते हैं लोग सवाल। ओके मैम। पाकिस्तान एक सियासी नजरियाती मुमलिकत के तौर पर, मगर कुछ ताकतें इस नजरिए के खिलाफ है कि आप इस दलाइल से मुतमईन हैं। ओहो, वेरी ट्रिकी सवाल आ गया, आपने ट्रिकी सवाल नहीं उठाना। अच्छा, जिया के दौर में इस्लामाइजेशन आ गया, ये बिल्कुल सही कहा उसने कि जिया के दौर के इस्लामाइजेशन के अंदर से कोई पॉइंट उठाकर उसने शॉर्ट क्वेश्चन बनाया हुआ है। 1962 से लेकर 1969 के सदारती निजाम का तनकीदी जायजा है वो 1947 और 56 के दरमियान आइन। अच्छा जी,
पहला आइन है, पहला आइन बनने के दरमियान में जो मुश्किलात आई थी उसने वो पूछा हुआ है। 1956 का आइन क्यों देर से बना था, इस वजह से उसने ये पूछा हुआ है सवाल। पाकिस्तानी सियासत में बतौर अदवार और मशाक के किरदार पर तफसीली नोट लिखे, ये आप लोगों ने देख लेना है। पाकिस्तान में मार्शल लॉ नाफिज करने के पीछे जो वजूहात थी वो लिखे। इंतहाई ट्रिकी किस्म का ये पेपर है, इंतहाई मतलब सारा पॉलिटिक्स है 1947 से लेके और अब तक का सारा इसमें इसने पॉलिटिक्स पूछी है। तो जो दौर आए हैं ना, कुछ दौर हैं पॉलिटिक्स के 1947 से लेके यहाँ तक का दौर है, फिर उसका दौर है बेनजीर भुट्टो का, फिर नवाज शरीफ का है, फिर दोबारा नवाज शरीफ का आया, फिर उसका आया जिया का आया, फिर उसका जुल्फकार अली भुट्टो का आया। मतलब इस तरह के जितने भी ये दौर आए ना बेटा, आपने ना थोड़े थोड़े कंसेप्ट उसके ना छोटे छोटे नोट्स बना लो उसकी मेन मेन हेडिंग्स के और उसके आउटलाइंस के साथ, तो बेटा आपका ये पेपर हल होगा, अदरवाइज आप इसमें फेल हो जाओगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पिछले साल इसमें सप्लियां निकली हैं। मैम MRD जो एक तहरीक थी जिसका नाम है मूवमेंट फॉर रेस्टोरेशन फॉर डेमोक्रेसी, ठीक है पाकिस्तान की तहरीक बहाली जमहूरियत। ठीक है, थैंक यू उसको क्लियर करने के लिए। ये हमारा लास्ट पेपर है क्योंकि क्लास का एंड होने लगी है, फिर भी एंड हो जाएगा, आज हमारे पेपर कंप्लीट हो जाते हैं। ये आपका 4 नंबर का पेपर है, बेसिक्स डेमोक्रेसी की थ्योरीज एंड प्रैक्टिस का ये है, और इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन सॉरी मुझे नजर नहीं आ रहे और मुझे नहीं पता इसकी क्लियर की तस्वीर मिल सकती है या नहीं मिल सकती। आप लोगों को अगर नजर आ सकते हैं तो बेटा आप इसको पढ़ लेना, लेकिन मेरे पास इसको कंसेप्ट आइडियोलॉजी ऑफ कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी लिखा हुआ है, इसके अंदर एक डेमोक्रेसी लिखा हुआ है सिंपल, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ, सो सॉरी। अच्छा जी, जमहूरियत से क्या मुराद है? जमहूरियत की कामयाबी के लवाजमात कौन कौन से होने चाहिए? डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल बनाने के जो अनासिर है उसके बारे में लिखा हुआ है, ये सवाल है। डेमोक्रेसी की खूबियां और खामियां बतानी है, ये सवाल लाजमन करने, हो सकता है रिपीट कर दे क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ था, हो सकता है कि जमहूरियत से और कोई सवाल ना बनते हो। ये आपकी बुक में पता है मुझे, मेरे पास सरगोदा यूनिवर्सिटी की कोई बुक नहीं है। अच्छा जी, नुमाइंदगी से क्या मुराद है? जमहूरियत किस तरह नुमाइंदा हुकूमत का क्या अमल में लेकर आती है? अच्छा, ये आप लोगों ने देखना है, तरक्की पसीर माशरे में जमहूरियत की नाकामी की वजूहात आ गई है। अच्छा, इस लड़के ने लाइन लगा दी है, जमहूरियत के बारे में नजरियात बयान करें, सियासी शिरकत क्या होती है, शिरकत और जमहूरियत के दरमियान ताल्लुक करें। इंतहाई बकवास तरीन पेपर है, सिर्फ और सिर्फ आपने जमहूरियत ही करनी है, इसे इररिलेवेंट। सबसे पहले तरीका इसका ये है, पहले तीसरे और पांचवें पेपर को, चौथे और पांचवें पेपर को करने का, आपने इसके पांच पेपर के सवाल हल करने हैं। अगर आपको इसका मटेरियल मिल जाता है तो आपने बाकी के फिर 5 सवाल और निकालने हैं अपनी बुक में से, क्योंकि इस तरह ही ये पेपर हल हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। मैम जी बोलो। मेरे पास 5 पेपर है, मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, आप मुझे वो ये चीजें ना बेटा जो सेंड करनी होती है ना क्लासेस से पहले, मुझे सारा मटेरियल सेंड करोगे तो क्लास अच्छी होगी। फिर मुझे नहीं मालूम, मैं दोबारा से तो नहीं बता सकती ना, उसको डिस्क्राइब तो नहीं कर सकती आप लोगों के पास पेपर्स को। उससे ये होता है कि बेटा मसला होता है। अब ये अगर इसमें शॉर्ट क्वेश्चन चीजें मुझे नजर आ रही होती, मैं डिटेल बता देती आप लोगों के, जो बुक पढ़ते हुए आप लोगों को ये आसानी हो सकती थी। आप लोगों के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि मेरे पास सिर्फ एक बुक दानियाल की आई हुई है, अगर किसी के पास गाइड है, अगर किसी के पास डोगर की बुक है, या अगर आपके पास और कोई मटेरियल है शॉर्ट क्वेश्चंस का, या आपके पास कोई मटेरियल है और कोई ऐसा मटेरियल है जो कि सरगोदा यूनिवर्सिटी का, वो आप पीडीएफ बनाएंगे और वो मुझे सेंड करेंगे। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा का मैंने सिर्फ मटेरियल का एक ग्रुप बनाया हुआ है, एक ग्रुप बनाया, रात को राहिल उसमें ऐड था लेकिन मैंने फिर उसको रिमूव कर दिया, सिर्फ 3 दिन के लिए रिमूव किया है। 3 दिन तक मुझे उसका कोई मटेरियल मिल जाता है। एक्टिव स्टूडेंट, जो सिर्फ एक्टिव स्टूडेंट होंगे, जो मुझे बुक सेंड करेंगे, मटेरियल सेंड करेंगे और क्लास में आएंगे, उन 3 4 5 10 लोगों को, सिर्फ 5 7 लोगों को, उसको मैं उस ग्रुप में शामिल कर दूंगी। उन्हीं को 5 पेपर्स, उन्हीं को हर चीज मिल जाएगी, साथ उनको मैं नोट्स बना के दूंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं इनकी आउटलाइन, जो जिन सवालों की आपके पास आउटलाइन है, मैं उन सवालों को खुद से तैयार करूंगी, खुद बैठ के पेपर तैयार करूंगी आपका सरगोदा यूनिवर्सिटी का। समझो कि मैं पेपर दे रही हूँ इस वक्त, तो मैं आप लोगों को इसके सवालों की आउटलाइन बना के दूंगी, सिर्फ उस स्टूडेंट को जो कि एक्टिव होगा, जो कि मुझे मेरे साथ कोऑर्डिनेट करेगा, पीडीएफ बना के देगा। क्योंकि जब तक मेरे पास पीडीएफ नहीं होंगी मैं खुद नहीं पढ़ सकूंगी आपकी बुक, मैं परचेज नहीं कर सकती, सो सॉरी। अगर आपने मुझे परचेज करवानी है या आप लोगों ने ये लेक्चर बेनिफिट लगे हैं तो आप लोग मुझे इसके पे कर सकते हैं। 200 भी पे करते हो तो 1000 होता है, तो मैं मटेरियल जाके मार्केट से परचेज करके आपको इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम दोनों के लिहाज से मैं कर सकती हूँ। 200 से ज्यादा अगर किसी का दिल करता है 500 400 वो आप सेंड कर सकते हो। मैं ऑनलाइन ही बात कर रही हूँ, मैं इससे छुप के बात नहीं कर रही, क्योंकि आप लोग को अगर इसने मुझसे पहले कुछ कहा और बाद में कुछ कहा है, ठीक है।
नोट्स फिर मैं आउटलाइन इसकी बना सकती हूँ, फिर मैं इसको डिटेल में अगर मुझसे कुछ हो सका अशार वगैरह हदीसें वगैरह जो मेरे माइंड में इस सवालों से रिलेटेड वो मैं आपको फिलिंग करके दे सकती हूँ, एक बेहतर तरीके से मैं बता सकती हूँ। लेकिन उसके लिए आप लोगों ने ये ना हो कि पेपर से 2 दिन पहले आप मेरे साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हो। नो, पेपर से 1 हफ्ते पहले तक मैं किसी को गाइड नहीं करूंगी, किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, 10 दिन पहले मैं सब कुछ बंद कर दूंगी। ये आपको मैं पहले बता रही हूँ। तो आप लोगों ने ये जितना भी मटेरियल आप लोगों के पास मौजूद है, अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं, अगर आप मेरे साथ कोऑपरेट करना चाहते हैं, आप मुझसे नेक्स्ट आना चाहते हैं, जूम के ऐसे फ्री क्लास होगी, जितना मटेरियल मेरे माइंड में जितना मैं पढ़ा सकती हूँ मैं उतना पढ़ाऊंगी। लेकिन अगर आपने अच्छा लेक्चर लेना पंजाब यूनिवर्सिटी वालों की तरह, तो आप लोगों ने मुझे मटेरियल सेंड करना पड़ेगा। पंजाब यूनिवर्सिटी का मेरे पास सारा मटेरियल मौजूद है, लेकिन सरगोदा यूनिवर्सिटी वालों का नहीं है, ठीक है। फ्री में तो भाई बच्चे ऐसे ही मिलती है, ठीक है। लेकिन अगर आप मुझे देखो, मेरा यहाँ पे बिजली, यहाँ पर एक लाइट ये लग रही है, एक वहाँ पे अलग से जल रही है, मेरा लैपटॉप इस वक्त सिस्टम ऑन है, वाईफाई सुबह से प्रॉब्लम कर रहा था, अभी 2 दफा मैं लड़का बुला चुकी हूँ सिस्टम को ठीक करने के लिए, ठीक है। उसके अलावा ये पीडीएफ बनाने में जितना टाइम लगता है, नोट्स लिखने में जितना टाइम लगता है, बड़ा टाइम होता है इसमें। बिजली का खर्चा हर चीज है, फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, पिछले 8-10 दिनों से चल रहा है। तो लेकिन मैं अपने अपने लिए नहीं मांग रही। अगर आप इस क्लास को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप लोग कंट्रीब्यूट करो मेरे साथ, ठीक है। कंट्रीब्यूट क्या करना है, ज्यादा नहीं करना, जो आपको अपनी लिमिटेशन में आपको लगता है कि मैम मैं इतना, मुझे भी बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सेंड करो पेमेंट, और उसके बाद मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कर दो कि मैम मैंने इतने पे किए हैं। अदरवाइज मैं किसी को भी जबरदस्ती नहीं करी, जिसने नहीं देने वो ना दे। थैंक यू सो मच। ये क्लास रिकॉर्डिंग थी, मैंने ऑनलाइन ये बात की है। ओके जी, अल्लाह हाफिज। इसको मैं बंद कर रही हूँ।